गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 का भाषा सेतु लेके आए हैं, जिसमें आज हम पहला पाठ देश हमारा पढ़ेंगे। इसमें इस कविता में हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। कवि अपने देश को दुनिया के सभी देशों से अधिक सुंदर मानता है। प्रकृति की हमारे देश पर विशेष कृपा दृष्टि है, जिसके कारण देवताओं का नंदनवन भी उसके सामने फीका है। कविता के अंत में कवि राष्ट्रीय एकता की ओर संकेत करते हुए सभी देशवासियों से एक साथ मिलकर रहने का आग्रह करता है। तो चलिए पहले हम कविता को पढ़ते हैं, इसके बाद अर्थ बताएंगे। तो सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा, ऊंचा पर्वत राज हिमालय, पहने हिम का ताज हिमालय, कंचन नदियाँ दूध की धारा देश हमारा। धवल हिमालय का यह प्रांगण, गंगा नित धोती है आंगन, मेघ बरसते रस की धारा देश हमारा। लहरें या चरणों को धोती, बिखराती लाला कर मोती, सिर धुनता है सागर माथा देश हमारा। मलय पवन करता है बंदन, अंगराज करता ले चंदन, राग पराग सुरभि की धारा देश हमारा। कलियां हैं मुस्कान लुटाती, गलियों में मधुघट ढुकल लुढ़काती, बेसुध से भंवरों की धारा देश हमारा। इस धरती की अजब कहानी, फूल फलों ऋतुओं की रानी, देवों का नंदनवन हारा देश हमारा। यह भारत की है फुलवारी, हमको है प्राणों से प्यारी, पशु पक्षी सबको है प्यारा देश हमारा। एक देश के रहने वालों, आओ सबको गले लगा लो, हम सब एक ही नारा देश हमारा। तो चलिए बच्चों, इनके अर्थों को देख लेते हैं। इनके अर्थों की तरफ चलते हैं। सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा, ये जो देश है ये सभी देशों से सुंदर और सबसे प्यारा। ऊंचा पर्वत राज हिमालय, पहने हिम का ताज हिमालय। ऊंचा पर्वत राज, पर्वतों का राजा जो हिमालय है वो हिम का ताज पहना हुआ। कंचन नदियाँ दूध की धारा, कंचन माने होता है सोना, लेकिन यहाँ पे अर्थ कंचन यानी सफ़ेद से लिया गया। कंचन का जो मुख्य अर्थ है वो सोना है, लेकिन इसका एक और अर्थ है सफ़ेद। सफ़ेद नदियाँ दूध की धारा के समान बह रही हैं। यही हमारा देश है, जिस देश में नदियाँ सफ़ेद यानी दूध की धारा के समान बह रही हैं। नीचे धवल हिमालय का यह प्रांगण, धवल मतलब सफ़ेद, हिमालय का यह माने यह प्रांगण मतलब आंगन। सफ़ेद हिमालय का जो यह आंगन है उसको गंगा नित धोती है आंगन। उस आंगन को गंगा मतलब गंगा माता, नित्य माने प्रतिदिन या हमेशा, धोती मतलब धोती है, आंगन माने आंगन को, गंगा हमेशा उस आंगन को धोती है। मेघ बरसते रस की धारा देश हमारा। मेघ जो है रस की धारा बरसते हैं, रस की धारा बरसते हैं, यही हमारा देश है। इस देश में जो है मेघ भी रस की धारा बरसते हैं, तभी तो बारिश जैसे स्टार्ट होती है सभी बच्चे कूद कूद के स्नान करना शुरू कर देते हैं उसी बारिश में। आगे देखिए, लहरें आ चरणों को धोती, बिखराती लाला करके मोती। सागर की लहरें जो हैं
भारत माता के चरणों को क्या करती हैं? धोती, बिखराती ला ला करके मोती, और फैलाती हैं मोती। मोती भी वो सागर क्या करते हैं? फैलाते हैं। सिर धुनता है सागर माथा, सागर खारा, सिर पृथ्वी माता के सिर को भी धोता है, खारा सागर जो है पृथ्वी माता को धोता है। ऐसा ही हमारा देश है। कौन? देश हमारा। मलय पवन करता है बंदन। मलय पवन ऐसा पर्वत, ऐसा पवन जो पर्वतों जो है मलयगिरी एक पर्वत का नाम है, वहाँ से जो हवाएं चलती हैं बड़ी सुगंधित और अच्छी लगने वाली होती हैं, वो भी बंदन करता है। किसका? भारत देश का। अंगराज करता ले चंदन। अंगराज, अंगराज जैसे लग रहा है कि मानो अंगराज जो है उबटन लगा रहा है। क्या कर रहा है? उबटन। अंगराज ही उबटन करता ले चंदन, मानो चंदन लगा रहा है, उबटन लगा रहा है। राग पराग सुरभि की धारा। राग मतलब प्रेम, पराग मतलब रस, सुरभि मतलब सुगंध की धारा बैठ रही है। कहाँ पे? हमारे भारत देश में। आगे देखते हैं। कलियां हैं मुस्कान लुटाती, गलियों में मधुघट ढुलकाती। कलियां जो है मुस्कान लुटाती, खुशियाँ लाती हैं, और गलियों में मधुघट ढुलकाती। गलियों में, जो गांव की गलियां हैं उनमें जो है मधुघट, मधु मतलब सुगंध की धारा, लुढ़काती मतलब बहा देती हैं। कौन? कलियां। बेसुध से भौरों की धारा देश हमारा। बेसुध यानी भौरे उस मधुघुट को लेने के लिए बेसुध हो जाते हैं। इस धरती की अजब कहानी, इस धरती की भी कहानी अजब है। फूल फलों ऋतुओं की रानी। फूल, इस धरती की अजब कहानी है इस देश में कि फूल फल ऋतुएं भी आती हैं। देवों का नंद नवनहारा। इस भारत देश को देख करके देवों का वंश भी हार जाता है। यह भारत की फुलवारी है, यह भारत की है फुलवारी, हमको है प्राणों से प्यारी। यह भारत की जो फुलवारी है ये हमें प्राणों से भी क्या है? प्यारी है। पशु पक्षी सबको है प्यारा देश हमारा। यही हमारा देश है जो इस देश में पशु पक्षियों को भी प्यारा है। यह हमारा देश। एक देश के रहने वालों आओ सबको गले लगा लो। इस कविता में बताया जा रहा है कि इस देश के ही रहने वाले लोग, जन, मनुष्य, आप सभी गले मिल लो, गले लग लो। हम सब एक, एक ही नारा देश हमारा। ये सभी लोग कह रहे हैं मिल करके हम सभी एक हैं और एक ही हमारा नारा है। ये हमारा क्या है? भारत देश है। ये हमारा देश हमारा है। तो बच्चों ये कविता यहीं समाप्त हो रही है। तो अर्थों को देख लेते हैं। कंचन मतलब होता है सोना। कंचन मतलब सोना। धवल सफ़ेद। प्रांगण मतलब आंगन। मलय मतलब मलयगिरी एक पर्वत का नाम है। पवन मतलब हवा होता है। अंगराज मतलब उबटन होता है। अंगराज मतलब क्या होता है? उबटन। जैसे मम्मी उबटन नहीं लगाती, उबटन जिसको बुकोआ बोलते आप लोग, उबटन। राग मतलब प्रेम होता है। पराग मतलब रस, सुरभि मतलब सुगंध, और भ्रमर मतलब भौरा होता है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देख लेते हैं। सभी विकल्प चुने, सही विकल्प चुने। इस कविता में पर्वत राज किसे कहा गया है? धवलगिरी को, हिमालय को, शिव को, एवरेस्ट को? तो इसका जवाब है हिमालय को कहा गया है। हिम का ताज से कवि का आशय क्या है? यानी कवि यानी कविता लिखने वाले जो लेखक हैं, कवि हैं, उनका क्या आशय है? तो हिमालय के शिखर पर जमी बर्फ का चित्रण, चरित्र वर्णन है, या हिमालय को पर्वतों का राजा बताना। इसमें क और ख दोनों और कोई नहीं, तो इसका सही जवाब दोनों है, क और ख दोनों। हिमालय के प्रांगण को कवि ने कैसा बताया है? तो हिमालय के प्रांगण को कवि ने कैसा बताया है? उज्ज्वल बताया है, निर्मल बताया है, धवल बताया है, या पवित्र बताया है? तो इसका सही जवाब धवल है। इसमें ट्रिक किया गया है। हिमालय का आंगन कौन धोता है? गंगा धोती है, यमुना या हिंद महासागर या सभी? तो इसमें देख लेते हैं। हिमालय का आंगन कौन धोती है? हिमालय का आंगन गंगा धोती है, ऐसा इसमें है। कविता के अनुसार गंगा धोती है। सागर को कवि ने कैसा बताया है? सागर को मीठा, कड़वा, नमकीन और खारा। तो इसका सही उत्तर है खारा। इस कविता में किस तरह के पवन का वर्णन है?
तो शीतल पवन का, उष्ण पवन का, मादक पवन का और मलय पवन का, तो इस कविता में जो है मलय पवन का वर्णन है। कवि ने किसे प्राणों से प्यारी कहा है? तो ऋतुओं की रानी को, नंद नवन को, पशु पक्षियों को और भारत की फुलवारी को। तो इसका सही जवाब है भारत की फुलवारी को कहा है। भारत हमारे देश के उत्तर में हिमालय है। हमारे देश के उत्तर में क्या है? हिमालय है। भारत की किन्हीं दो नदियों के नाम तो गंगा और यमुना है। अपने देश की कोई दो विशेषताएं, जैसे हमारे देश की दो विशेषता ये है कि हिमालय रक्षा करता है। हिमालय हमारे देश की क्या करता है? रक्षा करता है। तथा हमारे देश में 4 ऋतुएं हैं। क्या हैं? 4 ऋतुएं हैं। और इसकी विशेषता है कि यहाँ पर्वत हैं, पर्वतों के राज हिमालय हैं। हमारे देश की प्रमुख ऋतुएं 4 हैं: गर्मी, बरसात, जाड़ा। गर्मी, जाड़ा और बरसात, ये 3 ऋतुएं हैं। 3 ऋतुएं, गर्मी, वर्षा और जाड़ा, यानी ठंडी, गर्मी, ठंडी और जाड़ा। गर्मी, ठंडी और बरसात ऐसा है। हम सब एक कैसे हैं? तो हम सब एक कैसे हैं? क्योंकि हम लोग एक ही देश के हैं, इसलिए एक हैं, रहने वाले हैं, इसलिए एक हैं। अब जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी बचा हुआ भाग अगले दिन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।